एंड डिस्बर्सिंग ऑफ दी सर्विस। ठीक है, ये आपका जो जहाँ से पेमेंट सैलरी मिलती है उसको बोलते हैं वीडियो। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेबल टू प्रोबेशनर अपॉइंटेड अगेंस्ट अ रेगुलर पोस्ट। तो ये वो लोग हैं जो रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही होते हैं, तो उनका पहला साल जो है प्रोबेशन पे होता है, प्रोबेशनल पीरियड होता है, उनके ऊपर ये अप्लाई होते हैं। आप ऐसे राइट क्लेम नहीं कर सकते कि लीव मेरा राइट है। ये डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। जैसे एक बंदा ट्रांसफर हुआ है तो ड्यूरिंग ट्रांसफर वो छुट्टी नहीं ले सकता, उसने इधर से डिपार्चर दे दी और आगे अराइवल नहीं दी तो छुट्टी नहीं ले सकता, दरमियान में। अच्छा, इसकी बात मैंने इसमें ऑलरेडी भी की है कि अभी ऐसा बंदा, ऐसा केस हमारे पास है कि एक बंदा है, उसने उधर से डिपार्चर दे दिया है और आगे उसने ज्वाइन ही नहीं किया, अब उसके खिलाफ एक्शन लेना है, तो वो किसने लेना है? ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ले। अब ना वो उधर का रहा है ना इधर का रहा है, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो अब कौन सा, जिसने उसको ट्रांसफर किया है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका एक बंदा नारोवाल से ट्रांसफर किया है, हमने शकरगढ़ किया है, नारोवाल से उसने डिपार्चर दे दी है, शकरगढ़ गए ही नहीं है, हेडक्वार्टर में फिर करके ट्रांसफर किया है, तो अब उसके ऊपर एक्शन जो लेगा वो हेडक्वार्टर लेगा। क्लियर हुई बात? आगे जी, अच्छा ये ना लीव के लिए आपको नजर नहीं आ रहा होगा, हाँ ये बुक में ये चीज है, आप बुक से देखें ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 12 से 1 से 11 तक एक स्केल से 11 तक कौन दे सकता है छुट्टी? हाँ, या मुझे आगे देखें जी, इसमें लिखा हुआ है यूएल स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इसको भी डिस्कस करते हैं। विदाउट पेमेंट होती है ये डिसेबिलिटी लीव up to 90 days and all kinds of leave including Hajj leave for 45 days or 75 days by land, sea, except LPR leave X person। एक स्केल से 11 स्केल पर कौन कौन देगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हेड ऑफ ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ ग्रेड 18 लिखा हुआ है ना, 19 ऑफिसर whosoever is lower in grade, director at one establishment। अच्छा नीचे है EOL disability leave beyond 90 days and LPR leave ex Pakistan। Appointing authority head of office not below the rank of grade 19 officer whosoever is higher in grade। एक्शन का नाम ये नहीं है, सर कहते हैं कि जो एक्सीडेंट करता है ना लीव, वो चले हमारी प्रैक्टिस तो बनी हुई है, एक्सीडेंट कर रहे हैं लीव, लेकिन वो अगेंस्ट रूल्स है, ऐसे से कम कोई बंदा लीव नहीं कर सकता। वो मैं वही बात करने लगा था कि अभी ये जो आपके एक्शन फालिया थे किसी दौर में, उन्होंने उनके मेरे सामने ऑर्डर आए और मैंने शायद लीव किसी में बात भी की और वीडियो में,
वो एक पता नहीं कि नैब कैसे था, उसकी LPR कर रहे हैं, LPR की उन्होंने ऑर्डर इशू किया। मैंने फिर वो उस टाइम सर्कल नहीं बना हुआ था, आरफ गवर्नमेंट से बात भी की कि ये आप किस कैपेसिटी में कर रहे हैं कि LPR जो है वो SC से नीचे कोई बंदा नहीं कर सकता। LPR के लिए मिनिमम जो है SC। तो अगले दिन हमारे वजीराबाद वाले ने, ये एक लड़की थी, उसकी 15 दिन की 20 दिन की अर्न लीव कर दी थी और वो 30 में गई, एक्शन आ ही नहीं रहा था। फिर इन्हें कहा है कि उसे रेगुलराइज करवाएं हमारे से। अच्छा जी, देखिए आगे ये 12 से 16 ये चीज़ें देखी हैं। इधर सर्कल में 14वें स्केल तक लीव करते थे, 14वें के बाद सारी ऊपर भेजते थे। हमने फिर एडिशनल 17 की, पता नहीं कंप्यूटर में हम करते थे, तो मैंने फिर एडिशनल 17 की भी उधर से करवाई। तो ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्केल है ये रेगुलर स्केल की बात हो रही है। 12 से 16, तो जिसका एडिशनल 17 है तो वो 16 ही उसे काउंट करेंगे। क्या करेंगे? उसका 16 स्केल। ये जो अथॉरिटीज हैं, ऐसी जो है एक्शन ले सकता है 14वें स्केल तक किसी के खिलाफ, और एक्शन जो है 1 से 11 तक ले सकता है। तो ऐसी जो है वो 14वें स्केल तक एक्शन ले सकता है। 14वें से ऊपर जो है वो हेडक्वार्टर है, ये याद रहेगा। LS1 जो होता है वो 15वें स्केल में होता है, तो वो हेडक्वार्टर होगा। और बाकी जो है, अच्छा उसके बाद आपको बता दूं कि ऐसी जो है वो SDO को भी सस्पेंड कर सकता है अप्रूवल लेके, किसकी? DG की। LS1 को हम सस्पेंड करते हैं हम, और नीचे हम लिख देते हैं कि DGHR इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज अप्रूव दिस एक्शन। ठीक है, ये नहीं समझना कि ये एक्शन ले ही नहीं सकता, ले सकता है। तो ऐसे ही आप मसला बना खड़े होंगे, या ऐसे मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। 1 to 11 जो लिखा है वो तो 19 ग्रेड में लिखा है, तो ऐसी लेवल जो है क्या चीज? 1 to 11 स्केल तक जो अर्निंग अलाउ ऑफिसर जो अलाउ कर सकते हैं, तो ग्रेड 19 ही लिखा है। जी जी, आगे भी देखें, आगे भी 19 12 से 16 भी 19। जी, ये कंफ्यूजन। लेकिन इसमें 18 की भी है, अथॉरिटी है, 18 ले सकता है। 1 से 11 तक अभी एक और इसमें शेयर करेंगे आपसे, शायद आगे आता है। इसमें एक्शन की पावर है, 90 डेज तक वो छुट्टी दे सकता है। और ये जो हमारा स्टाफ है ना, जिस तरह आप लोग हैं, तो आप लोगों को उसकी कॉम्पिटेंसी में नहीं आते। ये पहले जो एक रूल चल रहा था, एडमिन के लोग इनके अंडर नहीं आते थे ऑपरेशन, वो अब ख़त्म हो गया है। जब से ये पावर डेलीगेट हुई है, तो अब UDCO जो भी कॉम्पिटेंसी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। समझ आ रही बात? आपको रूल का पता होना चाहिए, लिहाजा सर ये लेकिन इनका कंफ्यूजन है ना, ये डिफरेंस तो कोई ना हुआ 1 से 11 और 12 से 16 दोनों ग्रेड 19 के लिए। नहीं, डिफरेंस है ना। अच्छा आगे वाला पढ़े, 12 से 16। UL disability leave up to 90 days and all kinds of leave including Hajj leave for 45 or 75। अच्छा, इसमें कहता है appointing authority head of office not below the rank of grade 19 officer whosoever is lower in grade। अच्छा मेरी बात सुने, मैं पहले की बात करी, लोअर इन ग्रेड। इस बात को पढ़ने में फर्क है। उसने पहला लफ्ज बोला है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी आप निकाल के देखिए कि जिन जिन की अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्शन है उनकी कॉम्पिटेंसी एक्शन। उसने लोअर इन ग्रेड, जो इसमें से कम ग्रेड वाला होगा वो ये करेगा, और नीचे दो चीजें नहीं कर सकता एक्शन, वो है देखे ना, एक्सेप्ट LPR और लीव एक्स पाकिस्तान, इन दोनों के अलावा 90 डेज तक लीव कौन कर सकता है? एक्शन। आपको पता है ALM की अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्शन है। इसी तरह जिन जिन स्केल की अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्शन है उनकी लीव एक्शन अब भी है 30 एक्शन, अब तो नहीं है एक्शन। नहीं, ये रूल तो उस हिसाब से है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्शन की अथॉरिटी खत्म हो गई है अगर अपॉइंट आप हेडक्वार्टर करने लगे हैं।
अपॉइंटमेंट हम हेडक्वार्टर में करने लग गए हैं, तो ये नहीं मतलब कि एक्शन की एज पर रूल तो वही बनती है। ठीक। अब देखें, अब 17 स्केल की पेंडिंग अथॉरिटी कौन है? चीफ। चीफ अपॉइंट तो नहीं करता। पेंडिंग अथॉरिटी आप देखें ना, तब पढ़ेंगे आप पेंडिंग अथॉरिटी। पेंडिंग अथॉरिटी कौन है? चीफ है, और वही रहेगा। समझ आ रही बात? कर बेशक हम ALM को भी हम इधर अपॉइंट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। केसेस बने हैं और मसाइल बने हैं और नीचे जाके इरेगुलरिटीज होती हैं, तो हमने सारी चीजें सेंट्रलाइज कर ली हैं। जी, अब समझ आइए इस बात की, आगे चलेंगे। अब 12 से 16 आपको समझ आएगी। अच्छा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हेड ऑफ ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ ग्रेड 19 ऑफिसर हुएवर लोअर इन ग्रेड। ये क्या कर सकता है? EOL कर सकता है, डिसबिलिटी लीव कर सकता है अप टू 90 डेज एंड ऑल काइंड ऑफ लीव इंक्लूडिंग हज लीव फॉर 45 एंड 75। उसके बाद नीचे देखें, EOL डिसबिलिटी लीव बियॉन्ड 90 डेज एंड LPR लीव एक्स पाकिस्तान। अपॉइंटिंग अथॉरिटी हेड ऑफ ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ ग्रेड 19 ऑफिसर हुएवर इज हायर इन ग्रेड। तो यहाँ पे LPR जो है और एक्स पाकिस्तान लीव जो है वो कौन करेगा? ऊपर वाले ने उसने कहा था कि ये नहीं कर सकते, LPR और एक्स पाकिस्तान लीव के अलावा, और यहाँ पे वो बोलता है कि इसको क्या कौन कर सकता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी हेड ऑफ ऑफिस नॉट बिलो। और वो जो RF जफर है ना, वो यही कह रहा था कि हम इस अपॉइंटिंग अथॉरिटी के हवाले से हम कर रहे हैं। ये जो लफ्ज़ अपॉइंटिंग अथॉरिटी लिखा हुआ है ना, कि वो छोटे स्केल की पेंडिंग अथॉरिटी एक्शन होती है, तो हम इसलिए कर रहे हैं। तो LPR जो है वो 1 साल की लीव होती है, पूरे साल की। तो साल की लीव जो है ये एक्शन की ऐसी की कॉम्पिटेंसी में आती है। तो लिहाजा आपने क्या करना है? 12 से 16 एडिशनल 17 की भी जो लीव है वो आप अपने दफ्तर से, सर्कल ऑफिस से हो सकती है। इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं इसमें रखा, 1 से 11 और 12 से 16 सेम सेम है, यानी कुछ भी चेंज नहीं। ऐसे ही दोनों की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डिफरेंट है। नहीं, अपॉइंटिंग था नहीं, पेंडिंग अथॉरिटी दोनों में आ रहा है। जैसे हम एक आम नॉर्मल बंदा पढ़ेगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो दोनों में आ रही है। आप दोनों में रही है, भी आ रहा है, आप ग्रेड 19 और लोअर भी आ रहा है। आपकी बात ठीक है, आप दोनों में रहा है, लेकिन दोनों की अथॉरिटी डिफरेंट है। ग्रेड 1 से 11 की जो है ना वो तो अथॉरिटी को फिर डिफरेंशिएट भी तो करें, हमें कैसे पता लगेगा कि हम तो वो कहते हैं जो लिखा हुआ है वो तो सेम सेम है। वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी आगे अब ना, वो बात ही अब सही है, इसका लेकिन डिफरेंस सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी का है। जी 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 जी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी का ओनली। इसकी इसके जो यहाँ इन्हें डिफरेंशिएट करना चाहिए ना कि 1 से 11 अपॉइंटिंग अथॉरिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, तभी हमें 12 और 16 और 1 से 11 में फर्क पता लगेगा। ऐसे ही, ऐसे ही। वो इससे different तो है। कभी पता ही नहीं अच्छा, लगेगा। एक ना इसके अलावा इन्होंने एक और ERP वालों ने लीव की रैंकिंग निकाली थी, वो भी एप्लीकेबल नहीं हुई। वो तो इन्होंने LPR सारी हेडक्वार्टर लेके आ गए थे, शायद आपको आइडिया हो, आपके सामने आई हो। तो अगर इस तरह सारी LPR जो हेडक्वार्टर आएंगी तो हेडक्वार्टर वाले तो रोने लग जाएंगे। नहीं, हम सिर्फ वो एक्सेल वगैरह मेंशन कर देते हैं ना यहाँ जो भी। अच्छा, यहाँ पे ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी पढ़ेंगे जी जी। तो फिर हमें आइडिया होगा कि कौन किसकी कर सकते हैं। दोनों क्लियर हो जाए। तो ये 17 से 18 जो है इसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी ओब्लिक चीफ इंजीनियर और ऑफिसर इक्विवेलेंट स्टेटस हाउस और लोअर इन ग्रेड। जी आगे देखिए, ग्रेड 19 है, इसकी GM है, और ग्रेड 20 ऑफिसर जहाँ पे GM नहीं है, देयर इज नो GM। ग्रेड 20 है। अब 20 वाले बंदे ने छुट्टी लेनी है तो वो कौन करेगा? रिस्पेक्टिव मेंबर। ये पुरानी है, अब मेंबर तो रह ही नहीं है, तो हमारा कौन करेगा? चीफ एग्जेक्टिव। और हमारे पास अब अथॉरिटी BOD है, अब वो मेंबर वगैरह नहीं है, ये वामडा के रूल बने हुए हैं। वामडा मेंबर होते हैं, आपको पता है वामडा एक अथॉरिटी है। जी जी। तो अगर कोई
चेयरमैन किसी को सजा दे दे, वापदा का चेयरमैन, उसकी अपील किसके पास की जाएगी? वज़ीर आज़म के पास ही जाएंगे। वापदा का चेयरमैन सजा दे देता है किसी बंदे को, सदर तो वापदा तो खुद इन सारी कंपनीज का बाप है, वो रहा था, अब तो अब नहीं है, अब नहीं है डिसॉल्व कर दिया। वैसे। हाँ वैसे, लेकिन आप पेपर वगैरह आप देंगे तो वो सारे वापदा के रूल आएंगे, वही वापदा एक्ट की वही बात चल रहा है, होगी। 1983 हाँ, उसमें नहीं देखेंगे कि आपने ये रूल बनाया हुआ है ये कैसे। अच्छा सुनिएगा बात, वापदा में 3 मेंबर होते हैं, एक मेंबर पावर होता है, एक मेंबर वाटर होता है, एक मेंबर फाइनेंस होता है और एक चेयरमैन होता है। जी ये चेयरमैन अकेला एक चेयरमैन है, अगर ये तीनों मेंबर उसके साथ मिलते हैं तो ये बनती है अथॉरिटी। चेयरमैन से ऊपर है अथॉरिटी, अगर चेयरमैन सजा देता है तो उसकी अपील जाएगी अथॉरिटी के पास। इसी के लिए बोलते हैं वापडा को वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो अथॉरिटी है वो बीओडी, क्या है बीओडी। सर, ये चारों मिलकर बनते हैं ना कार्ड? यस यस सर। चलो जी आगे चलें। All services rendered by WAPDA employee qualifies into earn leave except when he is on leave. जी नीलम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बंदा जो भी सर्विस करेगा वो लीव अर्न करता रहेगा। जब वो खुद लीव पे होगा तो उस टाइम कोई लीव अर्न नहीं करेगा। हर महीने हम 4 छुट्टियां अर्न करते हैं, अर्न लीव। हर महीने हम 4 छुट्टियां और साल की 48 बनती हैं। तो स्कूल वालों का थोड़ा डिफरेंस है, वो एक करते हैं, जो वो उनकी होगी जो प्रॉपर स्कूल के भर्ती हो गए एज ए टीचर, जो अटैच हुए हैं वो 4 ही करते हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं 4 छुट्टियां अर्न करते हैं हर महीने। अच्छा, जिस महीने हमने 10 छुट्टियां ले ली उस महीने हम कितनी अर्न करेंगे? कल आपका लेक्चर अपने सुना है? 4 ही करेंगे। हाँ जी, आप बताएं। वो 15 डेज का है, अगर आपने 15 डेज से ज्यादा मतलब आपकी वो है। वेरी गुड। अगर हमने 15 डेज किया है तो आप 4 की 4 ही अर्न करेंगे। और अगर लेस होएगा तो अगर आपने 17 दिन छुट्टी कर ली है तो फिर आप कोई छुट्टी अर्न नहीं करेंगे। 15 दिन 16 दिन सर, 16 दिन 16 दिन ड्यूटी करनी 17 दिन अगर आपने छुट्टी कर ली, मैं कह रहा हूँ 17 दिन अगर आपने छुट्टी कर ली है तो उसमें आप कोई छुट्टी अर्न नहीं करेंगे। नहीं। समझ आ रही बात? अच्छा, तारीख से लेके आपने अगली 10 तारीख तक 20 छुट्टियां कर ली हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? वो भी देखेंगे कि अगर वो 15 डेज कर रही है वो भी अगर वो महीनों की तो किसी एक महीने में भी अगर आप 15 दिन से ज़्यादा आप छुट्टी कर लेते हैं तो आपका वो महीना खत्म हो जाएगा। ये लीव अर्न करने का प्रोसीजर है। जब आप छुट्टी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप महीना छुट्टी ले लेते हैं तो आपका एक लीव बैलेंस है, सर्विस बुक में एक लंबा सा पेज होता है, उसमें एंट्री करना आता है आप लोगों को। उसमें आपका फॉर एग्जाम्पल 260 बैलेंस है, 30 दिन की छुट्टी है तो वो आपका 30 दिन जो है कटौती करके 230 लिखा जाए। ये डेबिट लीव, अभी डेबिट क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे वो आगे आके, ठीक है? तो लीव में उस लीव की एंट्री कर लेंगे, किसी भी करनी होगी सर्विस बुक में। जितनी लीव होगी ये देखे ना, वो अर्न करने के बारे में। ड्यूटी भी
more than 15 days is treated as a full month. ठीक है, ये अभी हमने पढ़ लिया है, इससे लेकर कोई आपका सवाल? अर्न लीव ऑन फुल पे, टीचिंग स्टाफ टीचिंग स्टाफ की एक है, क्या है? 1 डे फॉर एवरी कैलेंडर मंथ। यहाँ पे आप उन्हें फोर्स करके छुट्टियों के अंदर आप उन्हें स्कूल में बुलाए रखते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे 4 अर्न करेंगे। समझ आ रही बात की? अगर छुट्टियाँ हैं तो आप बुला लेते हैं स्कूल में टीचर्स को, तो फिर वो 4 अर्न। रेगुलर टीचर लीव ऑन हाफ पे, हाफ पे जो है अगर आप कोई भी छुट्टी लेते हैं साल की, आप एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे ये हाफ पे में कन्वर्ट कर दें, तो वो छुट्टी आपकी 2 साल की हो जाएगी और होगी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, ऐसे नहीं होगी। और मैक्सिमम जो है वो ये 5 ईयर्स तक दी जा सकती है। लेकिन साल से ज़्यादा देते हैं। हाँ, अच्छा, ये लीव हमेशा डेज में होगी, चाहे आपने 5 साल की छुट्टी लेनी है, 5 साल के डेज निकाल के तो वो डेज में एक्सप्रेस किया जाएगा, मंथ में नहीं होगा, ईयर्स में नहीं होगा। एलपीआर की बात है, मैक्सिमम एलपीआर जो है वो 365 डेज है। अगर एक बंदे का लीव बैलेंस है 100 दिन, तो उसे एलपीआर कितनी मिलेगी? 100 दिन मिलेगी। जितनी आपकी अवेलेबल है छुट्टी, उतनी आपको एलपीआर मिलेगी। हाफ पे में 200 दिन की हो गए। नहीं, हाफ पे पे एलपीआर हाफ पे ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है। एलपीआर हाफ पे कोई लेता नहीं, उसके बाद रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी, वो अगर लेके तो डिले करेगा आपको। नहीं सर, अगर कोई बंदा एलपीआर पे जाना चाह रहा है, कैशमैन नहीं है, हाँ, तो फिर सर अगर वो अगर उसकी छुट्टी 100 दिन की बनती है, तो फिर वो सर हाफ पे ले लेना, छुट्टी अपनी है तब अच्छा, हाँ, इस तरह छुट्टी इस तरह ले छुट्टी सकते ज़्यादा कर वही है ना, हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर उसकी छुट्टी कम है तो वो इस तरह छुट्टी ज़्यादा कर सकते हैं। इनकैशमेंट, इसको हमने पढ़ा था, और इनकैशमेंट आपको पता है ना कि ये सर्विस देनी होती है। क्या करना होता है? एक सवाल और है, जो एलपीआर पे बंदा ट्रेनिंग कर सकता है, ट्रेनिंग कौन सी? एलपीआर पे बंदे के आगे आगे ट्रेनिंग पे, तो ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये वैसे तो रूल है, ऑफिशियल का पता नहीं, ऑफिशियल का मुझे याद नहीं है। 56 साल के बाद ट्रेनिंग एग्जाम है, 56 साल के बाद ट्रेनिंग सर सब पे ही है, तो सबके ही है। हाँ, तो जो एलपीआर पे जा रहा है तो उसे ट्रेनिंग तो करनी है। जरूरत ही नहीं है। बंदा कर गया। अच्छा, एलपीआर पे जाके ये होंगे लैंडमैन वगैरह, इनको हम नहीं प्रमोट करते आपके साथ, बगैर ट्रेनिंग के नहीं करते। एक बंदा था, उसके 2-3 महीने रह गए थे, और वो उसने बड़ी अप्रोच करवाई, उसे हमने ट्रेनिंग पे भेजा, और मौसम साहब से उन्होंने फेल कर दिया। ये सर जी ट्रेनिंग सर ये सर ट्रेनिंग जो है ना, वो उस केस में एग्जाम्प्ट है जब आप सर पहले डीपीई पास करें। लेकिन सर ये जिस तरह ये हमारी ट्रेनिंग है, हाँ, हमारा आप लोगों का तो एग्जाम ही, सर हमारा डीपीई भी यही है, डीपीटी भी यही ये है, डिफरेंस है, बिल्कुल बिल्कुल। और लाइन मैन का आप भी लोगों यही का है। तो वो एग्जाम ही जो है ना, वो सारा। सर ट्रेनिंग कहाँ हुई, वो सिर्फ डीपीई पास एग्जाम्प्ट कहाँ हुई। लेकिन मेरा ख्याल है, ये अभी साहब इसको वेरीफाई कीजिएगा कि छोटे मतलब स्केल है ना, उनके लिए नहीं है एग्जाम। नहीं सर सर उनके लिए नहीं है ना, उनके लिए एग्जाम नहीं है सर सिर्फ उनके लिए है जिनका पेपर लाहौर होता है ना, वो डीपीई Yes. जो लाहौर से Yes, पास करते yes, yes, yes. हैं, वो अगर लाहौर से पास कर ले फिर डीपीटी उनकी एग्जाम्प्ट है। एग्जाम सर हमारा तो डीपीई नहीं है भी यही सर। है, डीपीटी भी यही है। बिल्कुल, नहीं है जो सर। यहाँ करते हैं उनके लिए एग्जाम नहीं है। सर उनके लिए भी नहीं है, एग्जाम्प्ट है सर। ट्रेनिंग मस्ट है। सर नज़ीक जो है बगैर ट्रेनिंग के नज़ीक से बताया चेक कर लें। अच्छा, अपग्रेडेशन हो जाती है, प्रमोशन नहीं होती सर है। प्रमोशन हुई है नज़ीक चिम्मा साहब की बगैर ट्रेनिंग के, डीपीई ऑफिसर के लिए 100% एग्जाम है। चीमा साहब तो वो नज़ीक चिम्मा साहब ने किया ना। वो ऑफिसर नहीं थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, ऑफिसर के लिए जी रूल है 56 साल के बाद एग्जाम।
तो ऑफिशियल ये नहीं है एज पर माई नॉलेज। मजीद इसको वेरीफाई कर लेंगे, आगे चलते हैं। 17 से जब 18 की मतलब 17 से 18 में गए मतलब हाँ। सर उन्होंने डीपी पास किया डीपी अच्छा 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 अच्छा, आगे है हम बात कर रहे थे इनकैशमेंट की। अगर आप इनकैशमेंट पे आपने अप्लाई की हुई है तो आप दरमियान में उम्रा करने चले गए, आप अल्लाह न करे बीमार हो गए हैं, आपने मेडिकल लीव ले लिया है, तो आपकी उसकी उतने दिन की जो है इनकैशमेंट काट ली जाएगी। क्या कर लिया जाएगा? इनकैशमेंट पे ड्यूटी करनी पड़ती है। हमारे इधर कंप्यूटर सेंटर एक केस था, एक बुजुर्ग थे, वो बहुत बीमार थे, उनको 2 बंदे उठा के लेके आते थे, वो कहते थे कि मैंने इनकैशमेंट लेनी है, तो मैंने फिर उनकी रोक दी इनकैशमेंट। तो फिर LPR पे गया, याद है जवेद साहब, उनका नाम जवेद साहब। जवेद साहब बड़ी, मैंने कहा महकमे का भला करना है, तो ये सारी उम्र बंदे ने सर्व किया है, तो एक बंदा आप ड्यूटी ना करें और ड्यूटी करने के काबिल भी ना हो, तो लोग फिर अपना बेनिफिट देखते हैं ना। LPR कैशमेंट में पता है कितना नुकसान हो रहा था, उनकी कम अज कम जो ₹1,00,000 बेसिक थी, रिटायर्ड हो रहे थे एडिशनल ड्यूटी पे, ₹1,00,000 बेसिक थी, 2 लाख और बाकी वो हेडक्वार्टर और कन्वेंस अलाउंस जो है LPR पे नहीं मिलते, कि जॉब अलाउंस भी नहीं मिलता है। 15 लाख रुपए का लाभ। हाँ, तकरीबन 15 लाख का उनको नुकसान हो रहा था। अच्छा, तो जब बंदा एज बड़ी होती है तो लालच ज़्यादा बढ़ जाता है, नहीं सर वो क्या चाहते थे? वो एनकैशमेंट चाहता था। बड़ा शोर पड़ा था, बड़ा अच्छा, साइलेंट हुआ। कैशमेंट में बेसिक पे की डिडक्शन होती है, अगर एनकैशमेंट में आपको बेसिक मिलती है, 12 बेसिक। मिलती है वो क्या होता है, लेकिन अगर वो छुट्टी पे या मेडिकल पे चला गया तो वो उसकी बेसिक पे की डिडक्शन होती है। नहीं, छुट्टी पे अगर LPR पे चला गया उसे पूरी सैलरी मिलेगी। LPR को पास कैशमेंट, कोई कैशमेंट लेना चाह रहा है, आप समझ लीजिए, 2 चीजें, एक है LPR, ये बताना चाहूँगा कि जो इनकैशमेंट है ये 12 बेसिक नकद मिलती हैं अलहदा से। अगर LPR पे जाएगा तो उसे पूरी सैलरी मिलेगी, जॉब अलाउंस कट के उसे बेसिक भी मिलेगी और बाकी अलाउंसेस भी मिलेंगे, तो वो एक अलग उसे 12 तनख्वाहें मिलती हैं। तो अगर बंदा इनकैशमेंट है तो वो 12 तनख्वाहें फुल लेता है, कन्वेंस अलाउंस पूरा हर चीज पूरी लेता है और अलहदा से 12 बेसिक मिलती है। सर जॉब अलाउंस नहीं मिलता सर उसमें? क्वेश्चन ये था हाँ, जॉब अलाउंस नहीं मिलती। कि ड्यूटी वो कर रहा है, वो तो उसे सैलरी मिल रही है, तो वो बेसिक है वो उसकी डिडक्शन उसकी वजह से एडिट होती थी, इसकी करेगा। मतलब है वो पहले वाली उसकी जो सैलरी बेसिक है ना वो नहीं कटेगी, हाँ, नहीं नहीं अलहदा जो अलहदा उसे बेसिक मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, उसे कटेगी नहीं, ऐसे ही किसी में से नहीं कटेगी, वो उसे मिलेगी नहीं। मिलेगी नहीं। 12 बेसिक जो अलहदा मिलनी थी वो उसे मिलेंगी नहीं इनकैशमेंट नहीं, के अगर ऊपर। वो थोड़ी छुट्टी भी करता है फिर भी नहीं मिलेगी। मतलब सपोज अगर वो देखिए 12 महीने की बेसिक उसे 1 महीने की छुट्टी करनी पड़ गई, नहीं, अब सबसे पहले 15 महीने पहले हमने ऑप्शन देना होता है कि हम इनकैशमेंट में जा रहे हैं या LPR। इमरजेंसी में से 1 माह की छुट्टी करनी पड़ वैसे गई। वो इनकैशमेंट घर पे गया हुआ है। हाँ, हाँ, तो 1 महीने की उसकी बेसिक कटेगी। हाँ, बस अब एक सही इस तरह कटी है, हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड का बीमार हो गया था, चलें भी आगे। LPR और इनकैशमेंट का डिफरेंस क्लियर होगा। 3 महीने आपने पहले अप्लाई किया, जो चेयरमैन है या मेंबर है, यहाँ पे आप जो है ना चेयरमैन की जगह BOD है और मेंबर MD की जगह CO है, चीफ ऑब्जेक्टिव। रिक्रिएशन लीव, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, R&R लीव, ये पूरी गैपों में नहीं है कहीं पे, सिवाय कंप्यूटर सेंटर है। कंप्यूटर सेंटर ने इसको जितना रखा हुआ है। ये आप 10 छुट्टियां लेंगे तो हाँ 15 छुट्टियां लेंगे, 10 के अगेंस्ट आपकी 10 कटेंगी, 10 कैजुअल लीव कट सकती हैं, अर्ली लीव के अगेंस्ट भी आप ले सकते हैं, 10 की कटौती होगी और 15 छुट्टियां मिलेंगी। तो इसका नाम है R&R लीव, रेस्ट एंड रिक्रिएशन लीव। मैडम नीलम क्या है कि हैं? सर एक्शन कर सकते हैं आप, मैडम कह करते रही नहीं है, रूल नहीं ना आते उनको। मैडम लेना चाह रही है। सर मैडम लेना चाह रही है समझ आके परसों।
सर ये जो है अर्न लीव अकाउंट जो है उसमें से भी इसी हिसाब से कटौती होगी 15 के अगेंस्ट 10 साल में एक दफा ले साल में। एक, मैं समझ रहा और था- बैंकिंग सेक्टर में 15 छुट्टियां बाई फोर्स देते हैं ताकि ये जाए कहीं फ्रॉड आगे पीछे इस तरह टीमिंग एंड लैडिंग होती है। लेकिन आपने किसी बंदे ने बैंक में पैसे जमा करवाने हैं, आपने अपनी जेब में रख लिए हैं या इस तरह का वो कुछ लोग अपने पास ही उन्हें मुनाफा देते रहते हैं पैसे बैंक के अपने पास। 15 दिन गया तो पीछे कोई बंदा आएगा तो पता चलेगा ना इसने क्या क्या किया। अच्छा स्पेशल लीव ब्रेक कर लेंगे हैं? सर 11:30 बजे कर लेंगे। डेबिट करंट की बात होगी, ये ऐसी लीव है, इधर लीव होती है जो 130 दिन की होती है, 4 महीने 10 दिन इस्लामिक लॉ के मुताबिक। तो ये जो है वो डेबिट नहीं होती। एक इसके अलावा मैटरनिटी लीव है, वो भी है। ये क्या है, ये जो आपकी अर्न लीव कटती नहीं है, 130 दिन की छुट्टी की है तो उसके आपके छुट्टी में से काट ली जाएगी एंट्री करके ना, ये नहीं कटेगी, ये डेबिट नहीं होगी और इसमें कोई फर्क नहीं। स्पेशल लीव वही लीव है। और इसी तरह मैटरनिटी लीव के ऊपर आते हैं, मैटरनिटी लीव है, ये 90 डेज की होती है। ये 3 टाइम मिलती है सर्विस में, पूरी सर्विस में 3 टाइम मिलती है और 3 टाइम में ये डेबिट नहीं होगी। और छुट्टी वाला वही प्रोसीजर है जिस तरह एक अर्न लीव मिलती है, वही फुल पे पे मिलती है। ये सिर्फ ये है कि ये डेबिट नहीं होगी। चौथी दफा अगर आप लेंगे तो फिर ये डेबिट होगी, यदि डेबिट होगी तो ये आपके खाते से काट ली जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। ये 3 टाइम डिसेबिलिटी लीव है, ये 720 दिन की मिलती है मैक्सिमम। ये कि बंदे की कोई नॉन फैटल एक्सीडेंट हो गया है, बाजू कट गया, टांग कट गई, उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी लीव। तो इस खाते में 720 दिन। सर ये एलमेंट क्या है? जी एलमेंट एलमेंट बीमारी भी कहते हैं, इंजरी, एलमेंट और डिजीज अच्छा contacted in course in consequences of duty official position। कहता है वो जो आपकी बीमारी होनी चाहिए, वो आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो तो तब आपको ये मसला बना हो जो भी हो। एक बंदा आपको अल्लाह ना करे कहीं उधर गांव में लड़ाई हो रही है, उधर से उसे फायर लग जाता है, तो उसके लिए ये नहीं है। जैसे सर हमारा एक स्वीपर था तो वो पुराने सफाई कर रहा था तो उसको पैड आइस हो गया ना, पैड आइस का अटैक हो गया, तो वो काफ़ी बेचारा उसके लिए वो परमानेंट था। अच्छा आपको ये बताना था कि जो फुल पे होती है लीव कितनी मिलती है? 120 4 में जी फुल पे पे कितनी मिलती है? 4 माह से 120 डेज। और इसी तरह आपने स्वीपर को कितनी दी थी फुल पे? सर उसकी तो वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं, फिलहाल देखा है 2 साल की हो गई। ये जैसे 720 है ना, इससे याद है। अच्छा एक बात आपने याद रखनी, अगर कोई बंदा वैसे छुट्टी लेता है तो उसकी आपने 120 दिन की जो है वो फुल पे में होगी। अगर कोई मेडिकल बेस पे लेता है तो वो 180 क्या करना है, फुल पे 180 देना, बाकी आप पे मेरे ख्याल में वो ये अकाउंट का काम है तो वो बेसिक को आप करते हैं, बाकी उसकी सारी सारी जैसे आप। डिसेबिलिटी लीव में लीव पे ड्यूरिंग दिस लीव शैल बी इक्वल टू फुल पे ऑफ 180 डेज एंड हाफ पे फॉर द रिमेनिंग पीरियड। तो डिसेबिलिटी लीव भी है अगर तो उसमें भी फुल पे में उसे 180 डेज मिलेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ये लीव है विदाउट पे, इसकी सजा भी मिलती है। यदि कोई बंदा एब्सेंट रहा है तो वो जब दोबारा आता है तो उसको वो ईओएल पीरियड कर देते हैं, या सस्पेंड रहा है तो उसको भी ईओएल कर देते हैं। तो इस तरह के मसाइल भी आते हैं। लेकिन अब सस्पेंड वाला तो खाता खत्म हो गया है, कोई एब्सेंट हो तो उसको
ईयूएल आप ये समझना है कि दे डोंट पे, और यहाँ पे आपकी सर्विस ब्रेक हो जाती है। अगर किसी को ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है, अगर ये मिलती है तो ये सर्विस ब्रेक हो जाती है आपकी पेंशन में। अच्छा, आप आपसे एक सवाल पूछते हैं, व्हाट इज क्वालिफाइंग सर्विस? फॉर 5 years without वेरी गुड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। क्वालिफाइंग सर्विस तो वो सर्विस होती है जिसमें कोई ईयूएल ना हो। अगर ईयूएल होगी, पेंशन में हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाई क्वालिफाइंग सर्विस। वो क्वालिफाइंग, अगर किसी बंदे की सर्विस टोटल उसने 27 साल की है, साल उसकी ईयूएल है, तो आप उसकी 27 नहीं लिख सकते, 26 लिखेंगे। क्या करेंगे, ये पेंशन वाले ज्यादा बेहतर चांस है। तो क्वालिफाइंग